नमस्ते, मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का योगिक लाइफ में। अब तक जो हमारी वीडियोस हुए वो योग पर लिखे गए बुक्स के बारे में हुए, मतलब अलग अलग बुक्स में अलग अलग ग्रंथों में योग किस तरह से समझाया गया है ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो योगा के बेनिफिट्स के बारे में होने जा रही है। जाते हैं बहुत लोग मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि भाई योग ही क्यों, फिटनेस के लिए तो कितने सारे वर्कआउट मेथड्स हैं, आप जो मर्जी कर लीजिए, फिट तो होना ही है। तो योग में ऐसा क्या रखा है कि हम योग को चुने? क्या ये सवाल आपके भी मन में आता है? अगर हाँ तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक और आपको काफ़ी सारी ऐसी बातें पता चलेगी जो शायद आज तक आपको पता नहीं थी। आइए शुरू करते हैं योगा के बेनिफिट्स के साथ में। नंबर 1, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। उम्र के साथ साथ हमारी मसल्स जो है ना वो रिजिड होना शुरू हो जाता है, मतलब उनमें जो लचीलापन है वो कम होते जाता है। बचपन में जैसे मसल्स थे वैसे आगे चलकर नहीं रहते। अगर उनकी हेल्थ, मतलब उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो वैसी ही बनाए रखनी है तो योग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। नंबर 2, इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शंस। ब्रेन फंक्शंस इम्प्रूवमेंट ये योग का एहसान है हम पर, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि शायद ही कोई वर्कआउट मेथड होगा जो इसकी गारंटी लेगा। अगेन, अगर आप रेगुलरली योग प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है सुधार आता है। अगर एल्डर्स की बात करेंगे तो ब्रेन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स होते हैं जो आने होते हैं आगे चलकर, तो वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाते हैं। नंबर 3, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिसीज़ में ना योग वैक्सीन की तरह काम करता है। मतलब हमने बड़ी सी बीमारी के लिए टीका लगवा लेते हैं जिससे कि वो बीमारी नहीं हो। योग का टीका लगवाया जाए तो हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नंबर 4, गिव्स यू इम्पेकेबल पोस्चर। जैसे जैसे उम्र होती जाती है ना वो एक पोस्चर में झुकाव सा आ जाता है, या फिर बचपन से थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से एक थोड़ा सा पोस्चर में हमारी मतलब कुछ तो भी गलत हो जाता है। अब इसका नतीजा क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है ऐसे लोगों में। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली योग करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सुंदर सा पोस्चर बना रहेगा। नंबर 5, मेंटेन्स हेल्थी वेट। आ गया सबका सेंसिटिव टॉपिक। हेल्थी वेट जो है वो योग की वजह से मेंटेन होता है। देखिए यहाँ पे वेट लॉस की बात नहीं हो रही है, ज़ीरो फिगर की भी बात नहीं हो रही, भी होगा, वो भी होता है, लेकिन उसके लिए अलग योगासन और योगासन करने का मतलब परफॉर्मेंस, योगासन के परफॉर्म जो करते हैं उनको थोड़ा सा अलग टाइप से परफॉर्म करना पड़ता है। भी जो बात चल रही है वो जनरल योग की बात चल रही है, मतलब आप नॉर्मल सा योगा करेंगे, स्पेशली किसी चीज़ के लिए नहीं, तो वो अगर करते हैं तो आपका हेल्थी वेट मेंटेन रहेगा। नंबर 6, ईजेस क्रॉनिक बैक पेन। बहुत लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आती है कि उम्र के चलते देखिए, या फिर एनीमिया की वजह से, मतलब खून की कमी होती है उसकी वजह से, या फिर कैल्शियम की कमी होती है उसकी वजह से आपके लोअर बैक में थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके चलते ना बहुत सी मूवमेंट्स में रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली योगा करेंगे तो आपको अगर कमर दर्द की शिकायत भी है तो उसके कंप्लेंट्स थोड़े से कम होने के लिए हेल्प मिल जाती है। नंबर 7, प्रोमोट्स ब्रीथिंग टेक्निक्स। ब्रीथिंग की अगर बात की जाए ना तो हमारा थोड़ा सा शैलो ब्रीथ हो जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बोलिए, या फिर थोड़ा सा नेचर से हट के अपने अपने काम में हम लग जाते हैं ना, तो शैलो ब्रीथिंग की आदत सबको पड़ जाती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जिसको स्ट्रेस है उसी को पड़ती है, लेकिन नॉर्मली शैलो ब्रीथ करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, देखिए लंग्स का जो है वो अपर पार्ट यूज़ में आता है, खाली लोअर पार्ट में ध्यान ही नहीं दिया जाता, मतलब वो पार्ट एज इट इज़ ऐसे ही रहता है। लेकिन योगा में ऐसे टेक्निक्स है कि हम लोग ने डीप ब्रीथ वगैरह करवाते हैं, पूरी लंग्स कैपेसिटी यूज़ में आती है। इसका नतीजा अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होता है पूरी बॉडी को। नंबर 8, सेफ गार्ड्स योर स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, ये बहुत अहम हिस्सा है हमारी बॉडी का और उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर उस पर ध्यान दे के मतलब उन योगासन को हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी की सेहत अच्छी बनी रहती है। नंबर 9, एनहांसेस योर बोन हेल्थ। उम्र के चलते मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है हड्डियों का कैल्शियम अपने आप में कम होने लगता है। अगर कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डियाँ इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
मतलब थोड़े से धक्के से या फिर थोड़ा सा गिर जाने से हड्डियाँ बहुत बार फ्रैक्चर हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूसली योगा करते हैं तो आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 10, फेंड्स ऑफ योर क्रेविंग्स। एडिक्शन पे जंप नहीं करेंगे, लेकिन क्रेविंग्स की अगर बात की जाए ना, तो देखिए ये सेंटेंसेस बहुत कॉमन है जो मैं अभी बोल रही हूँ कि सुबह में अगर मुझे चाय नहीं मिलती है तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। फिर अगर मेरी थाली में मीठा कुछ नहीं आता है तब तक मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा पेट भर गया। अगर दोपहर की चाय मुझे नहीं मिलती है तो मेरा सिर भारी हो जाता है, मुझे चाय की ज़रूरत पड़ती है दोपहर में। ये सेंटेंसेस आपने भी सुने हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है। तो हमें ना ये क्रेविंग्स हो जाती है कि मुझे ये चाहिए का मतलब चाहिए। तो अगर आप कंटिन्यूसली योगा प्रैक्टिस करते हैं या योग में निरंतर आप हैं तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम होने में मदद होती है। आते हैं थोड़ा सा एडिक्शंस की ओर। तो एडिक्शंस भी कम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एडिक्शंस भी कम होते हैं, लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंटली और सीरियसली योगा प्रैक्टिस की जानी चाहिए। नंबर 11, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत बार क्या होता है ना, सीजनल चेंजेस के चलते हमें सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, या फिर कोई थोड़ा सा कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड थोड़ा सा अगर हमने कंज्यूम कर लिया, मतलब खा लिया या ले लिया, तो टाइफाइड, मलेरिया या फिर बहुत इससे भी बहुत सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो इन बीमारियों के चलते हेल्थ लॉस हो जाता है काफ़ी सारा। इससे आपको बचना है तो कंटिन्यूसली योग करते रहिए। नंबर 12, डिक्रीजेस योर बीपी एंड शुगर। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ आजकल की इतनी कॉमन बीमारियां हैं कि आप हर तीसरे इंसान को पूछ लो तो या तो हाई बीपी रहेगा या फिर डायबिटीज़ रहेगा या फिर दोनों रहेंगे। दोनों वाले भी कैसे ज़्यादा है, दोनों वाले। तो इफ़ आपको सोचो चलते हैं कि हाई बीपी है, तो हाई बीपी के लिए अलग से एक योगिक प्रक्रियाओं का सेट है। वो अगर आप सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बीपी का काउंट अपने आप में डाउन आता है। अगर शुगर के लिए भी अलग से है, ये भी सेट्स है। तो शुगर वाली अगर आप योगिक प्रक्रियाएं करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल में सुधार आता है, मतलब वो अपने आप में कम रहती है। नंबर 13, ईजेस अस्थमा सिम्टम्स। अस्थमा ये जो बीमारी है ना जी, ये बड़ी अजीब किस्म की बीमारी है, इंसान को अच्छे से जीने नहीं देती। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक आप चल के जाते हैं, मतलब पेशेंट अगर यहाँ से यहाँ तक चल के जाता है तो सांस फूलने लगती है, ब्रीथलेसनेस उसको फील होने लगती है। थोड़ा सा पीठ के बल लेट जाते हैं तो खांसी चालू हो जाती है। रात में भी पीठ के ऊपर सोना मतलब बहुत मुश्किल होता है अस्थमा के लिए। तो ऐसे में अगर आप योग प्रैक्टिस करते हैं, अगेन अस्थमा के लिए भी अलग से यौगिक प्रक्रियाएं हैं। सर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं अस्थमा वाली, तो अस्थमा के सिम्टम्स भी कम होने में मदद मिलती है। नंबर 14, एनहांसेस योर मूड। नेचुरली आजकल क्या है कि स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, भागा दौड़ी की ज़िंदगी हो गई है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है कंटिन्यूसली। एक तो टास्क कंप्लीट करना है, घर का प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत सारे, मतलब मल्टीटास्किंग हो गया है। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है, किसी चीज़ के ऊपर दोष देने का फ़ायदा नहीं। इसके चलते क्या होता है कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बस मूड नहीं है, किसी से बात करने का मन नहीं है, एक तरफ कोने में आके बैठ जाओ, कुछ काम करना नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा वाला जो फीलिंग होता है ना, दैट इज़ लो फीलिंग। लो फीलिंग वाली कंप्लेंट है ना, ये आजकल बहुत कॉमन हो गई है। अगर आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और नेचुरली आपका मूड अच्छा बना रहेगा। नंबर 15, बूस्ट योर एनर्जी लेवल। ये जो चीज़ है ना, ये एक्सप्लेन करने से ज़्यादा एक्सपीरियंस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी लेवल में जो सुधार आता है ना, उसको आप एक बार एक्सपीरियंस करेंगे तो आप योगा प्रैक्टिसिंग कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे हिसाब से, मतलब अगर मेरी माने तो आपके पास में जो अवेलेबल हो, 21 डेज़ का हो, 30 डेज़ का हो, जो कोई भी योगा सेशन अटेंड करने का आपके पास में मौका हो तो आप एक बार कीजिएगा ज़रूर एंड खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा कि सेशन ज्वाइन करने से पहले का एनर्जी लेवल एंड सेशन ख़त्म होने के बाद का एनर्जी लेवल। ओके। नंबर 16, एनहांसेस योर बैलेंस। बैलेंस से मेरा मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों ही है। उम्र के चलते चलते अगर थोड़ा सा आगे फिजिकल बैलेंस की कोई बीमारी, मतलब होता है ना, ब्रेन फंक्शन की वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं, तो उसको प्रिवेंट कर देता है काफ़ी हद तक योग। और मेंटल बैलेंस की अगर बात की जाए तो पैनिक सिचुएशंस, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि जिसमें डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसमें रिएक्ट क्या करें ये तक डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस सब में आपको बहुत हेल्प मिलती है अपना मेंटल बैलेंस भी बनाए रखने में। नंबर 17, रिलीजेस टेंशन। टेंशन का मतलब अगेन दोनों चीज़ें हैं। हाँ,
हमारी जो मसल्स है ना, मसल्स में कंटिन्यूसली एक टेंशन बना हुआ रहता है, जिसे हम मसल टोन बोलते हैं। उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसे ही खाली खाली भी बैठे हैं तो भी मसल्स में टोन कंटिन्यूसली बना रहता है। उस टोन को जब तक हम पर्पसफुली रिलैक्स नहीं करेंगे वो रिलैक्स नहीं होगा। और मसल टोन को रिलैक्स करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मसल की हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आप पर्पसफुली एक बार मसल टोन को रिलैक्स करते हो तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहती है। और ये चीज़ योगा में होती है। गाइडेड मेडिटेशन सभी ने सुना होगा, तो गाइडेड मेडिटेशन में मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है। नंबर 18, इंक्रीज आरबीसी काउंट। आरबीसीज का मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है, और इनका नंबर आपके ब्लड में जितना ज़्यादा होता है उतना आपको एनीमिया होने की, मतलब खून की कमी होने की शिकायत कम से कम होगी। नंबर 19, फैसिलिटेट्स स्लिप। साउंड स्लिप मिलना ये भी लकी चीज़ मानी गई है। और आजकल तो कुछ प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई है कि सुनने को मिलता है बहुत बार के रात को मैं बेड पे सोते सोते बहुत देर तक नींद का वेट करता हूँ लेकिन नींद नहीं आती है, 2-2 बज जाते हैं तब तक मुझे नींद नहीं आती है। दूसरी कंप्लेंट हमें सुनाई देती है वो ये कि जल्दी नींद तो आ जाती है, लेकिन एक बार अगर आँख खुल जाती है तो फिर दूसरी बार नींद नहीं आती है, उसके लिए बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। दोनों ही प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है अगर आप प्रॉपरली योग करेंगे तो। नंबर 20, प्रोटेक्ट्स योर जीआईटी। जीआईटी का मतलब होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं। लीवर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, और पेट अगर आपका अच्छा है तो जनरल ही आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। ये थे कुछ फ़ायदे योगा के, कुछ ही थे, मैंने चुनकर निकाले थे। इससे भी और ज़्यादा बहुत सारे फ़ायदे हैं जो योग करने की वजह से होते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो जानना चाहते हैं योगा के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय।